दिव्यांग जगत के सभी साथियों का हार्दिक आभार और सभी दर्शकों को दिव्यांग जगत परिवार की तरफ से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज एक बार फिर मैं धरने स्थल पर मौजूद हूं, लाइव हूं आपके सामने। सभी साथी मकर संक्रांति का पर्व यहां मना रहे हैं। आप देख सकते हैं गाजर का हलवा साथियों ने तैयार कर लिया है। विकलांग जन क्रांति सेना की तरफ से लगभग 90 दिन, बोले तो 3 महीने का समय ये पूरा करने जा रहे हैं और अभी तक धरने स्थल पर ये मौजूद है। बरसात, सर्दी, इन्होंने सबका सामना कर लिया है और आज 14 जनवरी भी हो गई है। सरकार से जो इनकी मांगे हैं वो बराबर मैं आपको रूबरू करवाता आया हूं। सत्येंद्र सिंह राठौड़ का एक ही मिशन है कि कैसे भी करके मेरे दिव्यांग भाइयों की पेंशन सरकार को बढ़ानी होगी, चाहे उसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े। राठौड़ साहब, मकर संक्रांति की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज क्या मैसेज आपका प्रदेशवासियों के लिए? राजस्थान प्रदेशवासी और हमारे जो प्रदेशवासी हैं उनको सबको ये पावन पर्व जो है मकर संक्रांति का एक ऐसा पर्व है जिसमें खुशियाँ मनाई जाती हैं, उसकी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। मेरे विकलांग जन क्रांति सेना की तरफ से हमारे जितने भी क्रांतिकारी साथी हैं जो अपने घरों में हैं, अपने परिवार के साथ अपनी खुशियां बांट रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। राठौड़ साहब, 3 महीने का समय लगभग पूरा होने को है। शायद 87 दिन पूरे हो गए, 87 दिन पूरे हो गए हैं। तो अब क्या, किस मिशन की ओर आगे बढ़ने का? ये 87 दिन हमारे पूरे हो चुके हैं और हमारी कई बार अधिकारियों से भी वार्ता हुई है, मंत्री से भी हमारी मीटिंग हुई है। मंत्री ने भी इस बात को सुना है और समझा है, लेकिन सवाल इस बात का है कि सिर्फ आश्वासन ही लेना होता तो हम उठ जाते। हम आश्वासन पे नहीं उठेंगे। हमने पहले भी कहा है, जिस दिन से हम बैठे हैं उस दिन से कह रहे हैं कि हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें आदेश चाहिए। राठौड़ साहब, आपने 3 महीने का समय यहाँ पूरा कर लिया है और हर त्यौहार आपने धरने पर मनाया है। आपके भी परिवार है और आपके साथ बैठने वाले सभी साथियों का भी परिवार है। सबकी इच्छा होती है, लोग खाने कमाने के लिए अगर दूर भी रहते हैं तो वो अपने परिवार वालों के साथ त्यौहार मनाने के लिए अपने घर जाते हैं, लेकिन आप प्रदेश के लिए 3 महीने से यहाँ पर है। क्या आपकी इच्छा नहीं होती या मिशन क्या है आपका? देखिए कि मिशन सिर्फ मेरा नहीं है, मिशन ये हमारे पूरे विकलांग वर्ग का है। ये पूरे जो क्रांतिकारी हमारे जो साथ बैठे हुए हैं उन सब का है, उन सब का लक्ष्य है और उन सब का लक्ष्य यही है कि हमारे विकलांग वर्ग को कम से कम परेशान किया जाए, उनको कम से कम बुलाया जाए और अधिक से अधिक लाभ दिलाने का प्रयास किया जाए। सूत्रों से पता चला है राठौड़ साहब कि बजट से पहले एक बड़ा आंदोलन आप करने वाले हैं, जो कि राजस्थान सरकार अपना बजट पेश करेगी, उससे जिसको आप हमेशा शक्ति प्रदर्शन का नाम देते हैं। तो अभी आप, मुझे पता है, पत्ते नहीं खोलोगे, लेकिन कब तक का प्लान है? ये जो हमारा जो अब की बार का जो प्रदर्शन होगा वो चौथा शक्ति प्रदर्शन होगा। हम समय समय पर सरकार को सभी को आगाह करते हुए आए हैं कि हम हमारे धैर्य से बैठे हुए हैं, हमारे धैर्य की परीक्षा ना लो। और हम जब भी हमें मौका मिला है हमने सरकार को चेताया है, इंगित किया है कि अब हम अपने धैर्य की सीमा ख़त्म कर चुके हैं और बहुत जल्दी डेट फिक्स करनी है और हम सब बैठकर विचार करेंगे। विचार करके, विचार विमर्श करके हम एक बहुत बड़ा एक निर्णय लेने जा रहे हैं, जिस निर्णय के आधार पर हो सकता है कि सरकार को हमारी बातें माननी ही पड़े। राठौड़ साहब, कुछ लोगों ने सरकार से 1500 की मांग रखी, लेकिन आपका और आपके संगठन का दबाव ऐसा पड़ा कि 3000 की वापस उन्होंने करी। इसके बारे में देखिए, ये पूरे विकलांग वर्ग का दबाव था, ये पूरे विकलांग वर्ग का अहित किया था उस व्यक्ति ने। और जो व्यक्ति विकलांग वर्ग का अहित करेगा, जो विकलांग वर्ग की आवाज़ को दबाने का प्रयास करेगा, उसे हमारा विकलांग वर्ग किसी भी रूप में बख्शेगा नहीं। ये जो हमारे जो विकलांग वर्ग के प्रति जो 1500 रुपये का प्रपोजल जो रख के आया है,
और उसके बाद अभी 1-2 दिन से मैंने सुना है, अभी मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि 3,000 का प्रपोजल ये फिर अखबारों में दे रहा है। ये एक जो ढोंग कर रहा है, ये जो ढोंगी बाबा का जो कार्यक्रम कर रहा है, ये बहुत गलत कर रहा है, विकलांगों को गुमराह कर रहा है। एक तरफ तो विकलांगों की पैरवी कर रहा है सरकार के अंदर 1,500 रुपये की, और बाहर ये कह रहा है कि 3,000 रुपये पेंशन दी जाए। ये एक सिर्फ ड्रामा है। मैं विकलांग वर्ग जितना भी है, हमारे जो साथी हैं, क्रांतिकारी हैं, उनसे कह देना चाहता हूं कि ऐसे बेरुपये जो हैं इनके छलने में नहीं आए और इन पर विश्वास नहीं करें। ये अंदर क्या बोलेंगे और बाहर क्या बोलेंगे। राठौड़ साहब, एक और चीज़, मैं लगभग 3 महीने से इस धरने को कवर कर रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि जब जब आप शक्ति प्रदर्शन करते हैं उस दिन तो आपके पास संख्या बल होता है, लेकिन अभी वर्तमान में आपके पास संख्या बल नहीं है। सोशल मीडिया पर मैं देखता हूं कुछ संगठन, कुछ साथी विकलांगों को यहाँ आने के लिए रोकते हैं। क्या ये उनका उचित व्यवहार है या वो लोग नहीं चाहते कि दिव्यांगों को उनके हक मिले? देखिए कि जो हमारे जो साथी हैं, जो भी हमारे जो संघर्ष से प्रभावित हैं, उनको पता है कि सच्ची लड़ाई है। और जो संघर्ष से प्रभावित हैं, जो विकलांग वर्ग का भला चाहते हैं, वो लोग जब भी हमने शक्ति प्रदर्शन किया है तब आए हैं और आगे भी आएंगे। कुछ लोग जो असामाजिक तत्वों के कहने से वो जो गुमराह हो जाते हैं, उनसे भी मैं आगाह करना चाहता हूँ कि हमारे विकलांग वर्ग का जो अधिकार है, उसके लिए हम जो लक्ष्य लेके बैठे हैं उसमें बाधा ना बने। आप भी आएँ और आप आकर इस शक्ति को बढ़ाएं, इस शक्ति प्रदर्शन में हिस्सा लें। धन्यवाद राठौड़ साहब।